जंगल में ही मंगल होता है। जी महाराज जी। और मंगलों में ही जंगल। मंगलों का जंगल ढूंढने के लिए विश्वामित्र निकल पड़े जी महाराज जी। जंगल में जी। परंतु उस वक्त तक नहीं मिला जब तक वह ताड़का का वध करने के लिए राजा दशरथ से उनके बड़े पुत्र की कामना नहीं थी। जी महाराज जी। जैसे उन्होंने प्यार करना तो बहुत सुंदर है जी, परंतु यही तीर्थ स्थान इसीलिए बनाया जाता है। जी। प्यार से ही सृष्टि की संरचना होती है। जी। प्यार से ही पालन होता है और प्यार ही संगीत, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के आधारभूत होते हैं। जी। जिनका प्रकाश और अंधकार होता है। अन्यथा राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट की इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को एक संत दर्शन कराएंगे जो कच्ची कुटिया में रह करके भी भजन कर रहे हैं। और इस तरह से भजन करना अत्यंत दुखदायी है, जहां आज हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरा बीहड़ जंगल है जहाँ संत जी रह रहे हैं। आप लोग को देखने में भी आ रहा होगा किस तरह का एक घना जंगल है, और इसी घने जंगल में संत जी रहते हैं और यहीं सब कर रहे हैं। तो मैं अभी आप लोग को आगे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का यहाँ ये जंगल है पूरा, और इसी जंगल के रास्ते से हम लोग को अभी निकल के जाना है। जो रास्ता ये बना हुआ है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, इसी क्रॉस करके हम लोग अभी जंगल के अंदर जाएंगे और संत जी की कुटिया की ओर पहुँचते हैं और दर्शन कराते हैं। और जैसा भी सत्संग लगे आप लोग कमेंट जरिए बताइएगा, और कुटिया कैसी लग रही है वो भी बताइएगा, और हम लोग का यह कार्य कैसा लग रहा है वो बताइएगा। कमेंट के जरिए अपनी राय रखिएगा, और संत जी से अगर कुछ पूछने के आपके सवाल हुआ करें तो जरूर कमेंट में आप लोग बताया करें, ताकि हम संत जी से पूछ सकें वो सब चीज़ें। तो चलिए चलते हैं। और सेवा भी संत जी के लिए राशन पर सामग्री और एक सिलेंडर लिए हैं छोटा वाला, जो महाराज जी आराम से अपना उसी में भोजन प्रसाद बना सकें। तो चलिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं दुर्लभ रास्तों के, और इसके बाद संत जी की कुटिया के। तो आइए बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों ये रास्ता है जो देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से शुरू हो जाता है, और यही बीहड़ जंगल है जहाँ हम लोग को अंदर जाने में तकलीफें होती हैं। ये देख पा रहे हैं कि कितना घना जंगल है, जहाँ हम लोग को यहीं से निकल करके अभी जाना है। तो चलिए अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर, और आप लोग को दर्शन कराते हैं और पहुँचने की कोशिश करते हैं संत जी की कुटिया तक। तो बने रहिएगा वीडियो में और दिखाते रहते हैं हम आगे। ये रास्ता लगा हुआ है, इसी से हम लोग निकल करके अभी हम लोग जाते हैं। तो दिखाएंगे किस तरह के दुर्लभ रास्ते हैं और किस तरह से हम लोग जा रहे हैं। और पूरा घना जंगल आप लोग को देखने में भी आ रहा होगा कि किस तरह का पूरा घना जंगल है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखने में आप लोग को आ रहा होगा किस तरह के इस घने जंगल से हम लोग जा करके आप लोग को दर्शन कराते हैं, और संत जी की कुटिया के नजदीक भी पहुँच चुके हैं, जहाँ अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है। इन रास्तों से होकर के हम लोग ये निकल करके यहाँ से पहुँच चुके हैं। और ये कुटिया भी आप लोग को हो सकता है दिख रही हो, ये कुटिया बनी हुई है संत जी की। तो इसी कुटिया के पास में जाना है और संत जी के दर्शन कराने के लिए आप लोग को। तो आइए चलते हैं संत जी का दर्शन करने के लिए। तो उसके पहले मैं आप लोग को दिखा दूं यहाँ का नज़ारा। ये शारदा माता का स्थान है, जय हो माता। ये देख पा रहे हैं किस तरह से स्थान बना हुआ है, चबूतरा भी नहीं इसमें बना, और इस जंगल में है। और ये आप लोग को घास भी दिख रही होगी कि हरी घास भी महाराज जी के यहाँ बनी हुई है, और यहाँ पर भी विराजमान किए हैं महाराज जी कुछ। और आप लोग को कुटिया अब दिखाऊंगा। ये है कुटिया। सीताराम महाराज जी। ये महाराज जी का सीताराम। और ये आप लोग कुटिया भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह की कुटिया बनी हुई है गुरु जी की, और ये किस तरह के ये झाड़ियों और ये लकड़ियों से बनाए हुए हैं, जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं महाराज जी के सत्संग के लिए, और फिर पूछते हैं कि क्या इस समय परेशानी, क्या दिक्कत है। समस्त कामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस समय हम संत जी की कुटिया के पास ही हैं,
और अंदर ही बैठ चुके हैं महाराज जी के पास सत्संग के लिए। महाराज जी सर्वप्रथम आशीर्वाद दीजिए। जय जयकार, सुखी रहो, सदा कल्याण मंगल में हो, हर कामनाएं पूर्ण हो, समस्त कामनाएं पूर्ण हो। और महाराज जी जो भी भगत कर रहे हैं सभी गुफा ये पहाड़ों में जिस तरह की दुर्लभ आपकी कुटिया बनी हुई है, ऐसे ही संतों के वैरागियों के आशीर्वाद के लिए महाराज जी वहां से इतने दूर से देख रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। घर में सदा सुखी समृद्धि बनी रहे, सबका कल्याण हो, मंगल में हो, सदा सुखी रहे, हमारा आशीर्वाद है। जी महाराज जी। तो महाराज जी कुछ राशन सामग्री है आपके लिए। जो महाराज जी कुछ इस तरह से है, चावल है इसमें, और ये महाराज जी 1 किलो दाल है, 1 किलो सुपर दाल रखते हैं, 1.5 किलो तक दाल पहुंचा देते हैं। और ये आलू है महाराज जी, और ये महाराज जी आटा है, और ये महाराज जी आपकी सेवा में तेल सरसों का जी। और ये सोयाबीन महाराज जी बरसात में पैकेट वाली रहती है, कुछ दिक्कत नहीं भी होती है। और ये अगरबत्ती है महाराज जी, बहुत सुंदर। और ये महाराज जी हल्दी, और ये मसाला सुंदर। और महाराज जी माचिस का पैकेट खुल गया है, तो ये माचिस है। सुंदर, अति सुंदर। और महाराज जी कुछ कमी हो तो माफी चाहते हैं। और एक महाराज जी आपके इस बार सोच कर आए थे, आपके पास आग नहीं उस बार जल रही थी, इस कारण से सिलेंडर लेकर आए हैं। अच्छा, सुंदर, अति सुंदर। ये महाराज जी सिलेंडर सुंदर। तो इसे भी महाराज जी स्वीकार करें। इसमें गैस भी है, और महाराज जी जलाने के लिए ये यहाँ से सिस्टम है। ये देखिए, अभी एक बार बता भी देते हैं आपको। ये सुंदर, अति सुंदर। अपना आराम से बढ़िया चाय बना लें, कुछ बना लें, सुंदर, आराम से चलती रहे, धीम तेजी से सब होगा। अति सुंदर। तो महाराज जी और कुछ कमी हो तो जरूर। बच्चा, हमें दुख इस बात का है कि एक प्लेट तुम लोग तो लगा के गए जी, वो प्लेट ही गायब हो गया। महाराज जी प्लेट कौन ले गया? इसी बात का संशय रहा, वो प्लेट के बाद ये अंदर से भी गायब हो गया। वो जो प्लेटियां वो नहीं पत्तियां थी, अच्छा जलने वाली, नहीं जलने वाली, वो भी गायब हो गई। तो महाराज जी यहाँ जंगल में कौन ऐसा काम करता हो? अब निश्चय ही कुछ न कुछ दैत्यों का निवास समस्त स्थानों पर होता है। जी महाराज जी। पहले भी इसी प्रकार से दैत्यों ने यज्ञ आहुति में विघ्न बाधाएं उत्पन्न की, और आज भी हुई। जी महाराज जी। तो महाराज जी अब तो बिना प्रकाश के ही कुटिया रहती होगी। इसी प्रकार है, चलती रहती। ये चांद का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश है जी महाराज जी। जिससे। और महाराज जी इस समय भोजन भंडारा की क्या व्यवस्था थी? भोजन भंडारा इसी प्रकार कोई ना कोई कुछ न कुछ जैसे लेकर आया, वही चलता रहा। जी महाराज जी। तो महाराज जी एक बार थोड़ा सा फिर से शुभ नाम बता दीजिए आप अपना। हमारा नाम है श्री श्री लगाया करते थे, इस समय गुरु प्रसाद महाराज के नाम से जाने जाते हैं। जी महाराज, थोड़ा सा गुरु जी का ही नाम। गुरु जी का श्री श्री 108 गुरु प्रसाद दास जी महाराज। जी महाराज जी। जी। तो महाराज जी जैसा कि आप इस तरह की इस बीहड़ जंगल में रह रहे हैं, महाराज जी बहुत सारे अभी हमें बहुत उस तरह के जंगल दिखे जब हम चढ़े के आए हैं। तो महाराज जी ऐसा क्या कारण रहा कि आप इस तरह के जंगल में आप तपस्या के लिए आ गए? जंगल में ही मंगल होता है। जी महाराज जी। और मंगलों में ही जंगल, मंगलों का जंगल ढूंढने के लिए विश्वामित्र निकल पड़े। जी महाराज जी। जंगल में जी। परंतु उस वक्त तक नहीं मिला जब तक वह तारका का वध करने के लिए राजा दशरथ से उनके बड़े पुत्र की कामना नहीं थी। जी महाराज जी। जैसे उन्होंने बड़े पुत्र को मांगा, महाराज दशरथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अरे महाराज क्या कर रहे हो आप?
अरे चौथेपन में तो बुढ़ाई दौर में जो है 4 टूक गदेल पाए हैं। जी महाराज और उन्होंने कहा योद्धा से लड़ाई हुई चल रही, अरे मौका बताओ मैं तो सारे के जो समाप्त कर। जी। तो विश्वामित्र कहे नहीं महाराज तुम्हारे बस की बात नहीं है, और वो करिए तो केवल राम करिए महाराज, जी श्री राम के अलावा करे वाला नहीं है। जी महाराज जी। तो महाराज जी ऐसा आप यहाँ पर शारदा माता का स्थान है, और कितने साल हो गए आपको यहाँ तब करते हुए, ये संत तो जीवन में आए हुए? इसे जीवन में आए कम से कम 10 वर्ष हो गए। अच्छा 10 वर्ष संत जीवन में। रहा स्थान का, जी तो इस स्थान में अभी कुछ ही वर्ष हुआ है जी। जो यहाँ निवास हो रहा है। तो महाराज जी अब आगे क्या कामना है, यहीं पर तपस्या रहेगी? अब इसी स्थान पर एक कुछ भक्तों ने सलाह दी कि महाराज एक आश्रम का निर्माण हो, तो हमारी भी इच्छा हो गई मन में कि शारदा माता ही है, इनके साथ साथ दुर्गा माता और कालिका माता का एक प्रतिमा मंदिर और महाराज जी निर्माण किया गया। हनुमान जी का कैसा विचार है? हनुमान जी भी साथ में रहेंगे तभी। तो हनुमान जी की मूर्ति एक है, अति सुंदर, अति सुंदर ही मूर्ति है वो। अच्छा, तो अगर इच्छा हो तो हम करवाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ हमारी भी इच्छा थी कि दुर्गा माता काली माता के साथ हो और हनुमान जी की एक प्रतिमा हो जाए तो बड़ा सुंदर है फिर तो। जी। तो महाराज जी अब कुछ भक्तों के सवाल हैं जो आपके जरिए हम पूछने की कोशिश करेंगे। अवश्य। महाराज जी एक भक्त ने पूछा ऑस्ट्रेलिया से, सभी संत भगवान बताते हैं कि भगवान सभी जगह हैं, कण कण में भगवान है, तो महाराज जी फिर तीर्थ स्थल ही क्यों जाते हैं सभी भक्त? तीर्थ स्थल जाने का कारण है मनोविकार, मन में कामनाएं। जी। ये कामनाएं जो होती हैं प्राणी को यहाँ से वहां गंतव्य स्थान पर ले जाती हैं। जी। हमारी कामना है कि हम बहुत बड़े भक्त बन जाएं, जी। हमसे बड़ा भक्त ही ना हो कहीं। जी। उसके लिए भगवान जिसकी भक्ति चाहेंगे जी। वह भी कुछ चाहेंगे कि अभी तक तो ये हमसे मांग रहा है धन सुख, जी। सुख समृद्धि ऐश्वर्य गृहस्थ जीवन में, जी। और ये आज हमारा भक्त बनना चाहता है तो उसके लिए एक स्थान नियुक्त करते हैं। जी। जिस स्थान में प्राणी को न चाहते हुए भी जाने की आवश्यकता पड़ती है, यदि जी। भक्ति माता का हृदय में स्थान होता है तो। जी महाराज जी। और तो महाराज जी मतलब ये एक मन का विकार दूर करने के लिए, मनोविकार को दूर करने के लिए एक तीर्थ स्थान नियुक्त किया जाता है, जिससे उस तीर्थ स्थान में जाकर प्राणी अपने आप को बिखेरता है और स्वयं को बिखेर कर दिल से देखते ही देखते वह वही समा जाता है। जी। और समाहित होने के बाद पुनः केवल उतने ही नहीं जाता है जितने में उसको वह सुख और समृद्धि ऐश्वर्य मिल सकता है गृहस्थ जीवन में जाने के बाद। महाराज जी जैसा कि पूछते हैं ग्रस्त से रहते हैं जो भी भक्त, वो पूछते हैं महाराज जी ऐसा आज ये कलयुग जो चल रहा है, भाई जैसा कि बांग्लादेश में देखिए किस तरह का बुरा हाल हो रहा है, आजकल महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं अपने यहाँ, तो महाराज जी ये जो लव जिहाद चल रहा है, जैसे कि महाराज जी लड़के लड़कियां आपस में प्रेम संबंध करते हैं, महाराज जी इस पर क्या आप कहेंगे, क्या ये सही है? प्रेम प्यार करना तो बहुत सुंदर है जी, परंतु यही तीर्थ स्थान इसीलिए बनाया जाता है। जी। प्यार से ही सृष्टि की संरचना होती है, जी। प्यार से ही पालन होता है, और प्यार ही संगीत सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद यथर्वेद के आधारभूत होते हैं, जी। जिनका प्रकाश और अंधकार होता है। अन्यथा जैसे कि सूर्य और चांद में दाग आया, उसी प्रकार इस सृष्टि में ही दाग ही नजर आता, जी। कहीं प्रकाश ही ना होता। जी। इसलिए प्यार करना बहुत सुंदर है, परंतु उसकी एक सीमा रेखा है। जी। यदि उस सीमा रेखा का लालन पालन करते हैं तो वहीं से धर्म और अधर्म का प्रकाश फैल जाता है। जी महाराज जी। वह किसी गृहस्थ से हो, वानप्रस्थ से हो, या सन्यास या ब्रह्मचर्य से हो। जी। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का कर्तव्य बनता है और कर्म कहा जाता है, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसका फल स्वतः ही पाता है। जी महाराज जी बिल्कुल। इसलिए प्यार को जन्म देना
अच्छा है, उस प्यार को एक लालन पालन के कार्य में लिया जाए, वह उत्तम होता है जी महाराज जी। और सम्माननीय होता है, अन्यथा अपमान हो जाता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी, जैसा कि ग्रस्त में लोग रह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम जैसे यहाँ इस तरह से आकर के भजन तक करें, तो महाराज जी किस तरह से वो निकल के आ सकते हैं महाराज जी? क्योंकि वो जो मोह माया लगी हुई है, घर परिवार है, प्राणी को ये मोह माया, ममता, मैं तोर मोर, मोर तोर मैं, इसी से जंजाल पर समझता है प्राणी, जो कि गृहस्थ जीवन उत्तम जीवन होता है। इसलिए तीर्थ स्थान होते हैं और संतों का समागम, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के पास जाना, जिससे प्राणी सुख और समृद्धि की अनुभूति करता है जी। और जब तक स्वयं अनुभूति नहीं कर पाता, तब तक वह प्राणी कितना भी धनवान हो जाए या ज्ञानवान हो जाए, या फिर वह स्वयं देने की योग्यता रख ले, शांति नहीं मिल पाएगी। जी। तो महाराज जी, जैसा कि इस तरह के बीहड़ जंगल में कुटिया बनी हुई है, महाराज जी जंगली जानवर भी आते होंगे। जंगली जानवरों से प्यार ना हुआ तो फिर प्यार कहाँ रहा? वो तो अपमानित हो गया। ये महाराज जी बहुत जी। अब जंगलों में जाने के बाद भी यदि वो उनको हम नहीं अपना सकते, तो भला वो हमें कैसे अपनाएंगे? जी। और हमें वो अपनाएंगे नहीं तो हम उनकी सुख समृद्धि ईश्वर देने लेने की कामना करना ही हमारा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाती है। जी। और जीवन की सार्थकता यदि संत और संता दो कहे जाते हैं। जी। संत और संता। संत और संता। जी। जो संत जंगलों में आ जाते हैं, वही संता गृहस्थ आश्रम में पहुंच जाते हैं। और जब वो वही संता संत रूप से भ्रमण पर निकलते हैं, तो वो संत हो जाते हैं और यहाँ आसन लगाने वाला संता कहा जाता है। तभी आके चरण वंदना करते हो आप लोग। जी महाराज। अन्यथा हम लोग पहचानते नहीं हो आप लोग। जी महाराज जी। तो महाराज जी, अभी तक भोजन भंडारा जो बन रहा था, तो महाराज जी ये जो लकड़ियां होती हैं, तो महाराज जी कैसे व्यवस्था हो पाती थी? इस तरह के घने जंगल है, लकड़ियां बहुत है, लेकिन बरसात का महाराज जी सीजन चल रहा है, तो कितना, क्योंकि उस बार जब हम आए थे महाराज जी, हमें बहुत ही दुखदायी दिखा था। इस कारण से हम कहा कि महाराज जी को एक सिलेंडर लेके जाना है, चाहे जिस तरह में जाए। इसी कारण से सिलेंडर गैस बड़े सुविधा करके लाए। महाराज जी, अब लकड़ियां की व्यवस्था कैसे हो पाती है? लकड़ियां की व्यवस्था ऊपर तक चलते हैं तो ऊपर है कुछ वृक्ष हैं, उन्हीं वृक्षों से तोड़ तोड़ के एकत्रित करते हैं, जिससे ये पड़ी हुई है, उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। जी महाराज जी। तो महाराज जी, अभी जो बरसात चल रही है, बारिश भी होने लगी, तो महाराज जी अभी पानी अंदर आता है क्या? नहीं, पानी अंदर तो नहीं आता बच्चा, वहीं से निकल जाता है। परंतु हमारी इच्छा थी कि ये बढ़ाया जाए, इसके लिए यह तो कुछ लकड़ियां व्यवस्था करनी पड़ रही थी, वह हो नहीं सकी, अन्यथा इसको बढ़वा दिया होता मैंने। जी। अब धीरे धीरे करके जैसे आप लोगों का साथ मिलता रहा, तो आगे चल के यहाँ से वहां तक एक महाशय और आए थे कुछ दिन पहले ही। जी। तो चर्चा हुई कि महाराज ऊपर कुटिया बनाओ, जी, तब बढ़ाओ। जी। तो हम भी सहमत हुए, परंतु वही जैसे अभी हमने कहा ना कि कामनाएं तो तरह तरह की हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही। जी महाराज जी। कोशिश करने के बाद भी शांति नहीं मिल रही। समस्त वस्तु वास्तु सहित स्वयं सुख समृद्धि ईश्वर के दाता हो गए उसके बाद। जी महाराज जी। क्योंकि प्रकाश दर कदर पड़ा है, उसको उठा कर स्थानांतरित करने का कोई आधारभूत ही नहीं। जी महाराज जी। इसीलिए ऐसा पड़ा रहा, और इसकी सोच रहे हैं कि जरा सा विचार विमर्श किया, सलाह लिया हमने, तो कहा कि ठीक है महाराज, इसको कटवा देंगे। तब से लड़के आते जाते हैं, बोलते महाराज व्यस्त हैं, तो कहा गृहस्थ जीवन में तरह तरह के जंजाल है भाई, लकड़ी नॉन तेल में समस्त पानी व्यस्त है, इसी में पड़ा रहेगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो महाराज जी, जैसे बारिश रहती है, तो बारिश में महाराज जी जैसे शारदा माता के स्थान है, हनुमान जी जैसे बता रहे हैं, महाराज जी पूरे स्थान सब भीग जाते हैं। हाँ, वो उस प्रकार से तो भीग जाते हैं।
महाराज जी अभी इस समय यहाँ कुटिया में क्या अव्यवस्था है, जिस महाराज जी तप करने में या महाराज जी और जीवन जीने में समस्याएं होती हूँ आपको? जीवन जीने में यही समस्याएं होती हैं कि यहाँ प्राणी आता है तो यहाँ पहुंचने के बाद हमसे बता नहीं पाता कि आखिर क्या समस्या है, हमारे लायक क्या सेवा है जी। और हमारे लायक सेवा है तो हमें बताओ, हम उसके लिए कुछ उपाय करें। महाराज जी आप तो जंगल में हैं, आप आशीर्वाद ही दें, बस यही सबकी इच्छा, सभी की कामना रहती है कि आप इतना तप कर रहे हैं महाराज जी। अगर आपका हम लोग जैसे ये सब लाते हैं महाराज, जैसे अगर हम लोग का थोड़ा बहुत भी आपके अंदर गया, वो तप हुआ महाराज जी, वो हमारे लिए बहुत ही महाराज जी लाभदायक है। तो महाराज जी हम बहुत संतोषित सुना, उन्होंने ऐसी जानकारी दी। तो महाराज जी अभी इस समय और कुटिया में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? कुटिया में संशय एक है बच्चा, वो एक प्रतिमा का दुर्गा माता की हो जाती जी। तो बड़ा अच्छा हो जाता, और हनुमान जी की जैसे आपने निर्णय बताया यह हो जाए तो कुछ सुगमता होगी। जी महाराज जी। और महाराज जी हनुमान जी की मूर्ति की जल्द ही हम वो करवाएंगे। सुंदर, अति सुंदर। तो महाराज जी छोटी प्रतिमा सुंदर, अति सुंदर हो जाएगी, बहुत सुंदर। तो स्थान भी और ही अच्छा हो जाएगा, बहुत सुंदर। तो महाराज जी और राशन सामग्री और हर चीज है? राशन सामग्री यही है, ताला में देखो, चाबी देख लो। नहीं महाराज जी ऐसा कुछ देखने का वो नहीं महाराज जी, बस हमें आशीर्वाद की कामना रखते हैं कि आशीर्वाद दें, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर आप हमें अवगत कराएं, जो हमसे हो सकेगा हम, भगवान हमें जो करवाएगा वो करेंगे महाराज जी, आशीर्वाद दें। सदा सुखी रहे, मंगलमय हो, हमारा आशीर्वाद है। समस्त सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो आपको, आराम से इसी प्रकार से ये भ्रमण करते रहते हैं। राम जय जय का सभी को जैसा भी सत्संग लगा हो, जैसा भी महाराज जी का रहन सहन, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा, और कुटिया एक बार बाहर से फिर दिखाने की कोशिश करते हैं, और जैसे लगे स्थान तो जरूर एक बार कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, और महाराज जी का आशीर्वाद सभी को फिर से जाए। महाराज जी आशीर्वाद, सदा सुखी रहो, आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो, मंगलमय हो हमारी और हमारे देवों का आशीर्वाद प्राप्त हो। जी महाराज जी, सीताराम।